बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की दोहा, बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संतों की पहचान और उनकी विशेषता। संतों की पहचान और उनकी विशेषताओं को समझना हमें उनके जीवन की गहराइयों में ले जाता है। एक संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, उनके पास एक विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण गुण होता है। संतों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उनकी इंद्रियों पर संयम। वे भौतिक सुख सुविधाओं से परे होते हैं और आत्मिक संतोष को प्राथमिकता देते हैं। इस संयम के कारण ही वे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने अंदर की शांति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा संतों का ज्ञान और सेवा भावना उन्हें विशेष बनाती है। उनका ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, यह अनुभवजन्य होता है, जो उन्होंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया होता है। वे जीवन के गहन तथ्यों को समझते हैं और उन्हें समाज के लाभ के लिए प्रस्तुत करते हैं। सेवा भावना उनमें कूट-कूट कर भरी होती है। वे यह समझते हैं कि सच्ची सेवा ही मानवता की सच्ची पहचान है। सेवा के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें दुनिया से अलग करती है। संतों की संभाव भावनात्मक दृष्टिकोण की भी विशेष महत्व होती है। वे हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। संभाव का अर्थ है कि वे सभी जीवों को एक समान प्रेम और सम्मान देते हैं। इसके उदाहरण हमें संतों के जीवन की कहानियों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। उदाहरण के लिए कबीरदास, गुरु नानक और संत तुकाराम जैसे संतों ने अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन किया। वे सभी प्रकार के इंसानों के प्रति एक समान व्यवहार करते थे, चाहे वह राजा हो या रंक। यह संभाव ही उन्हें महान संत बनाता है। संतों की संभावना का महत्व। संतों की संभावना का महत्व उनके चित्त की अद्वितीय समता से जुड़ा है, जो उन्हें किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या पक्षपात करने से रोकती है। संतों का यह गुण न केवल व्यक्तिगत स्तर पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। संतों की संभावना का प्रमुख पहलू उनकी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखने की क्षमता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो। यह दृष्टिकोण समाज में एकता और सद्भाव के सिद्धांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतों के संभावनात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर समान रूप से पड़ता है। इस दृष्टिकोण के कारण समाज में पारस्परिक सम्मान और सहयोग का वातावरण विकसित होता है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। संतों द्वारा प्रचारित समानता का यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यक्तियों के मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। व्यक्ति जब संतों की शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली में अपनाता है, तो वह अपने मनोवैज्ञानिक संघर्षों और मानसिक तनावों से उबरने में सक्षम होता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। इसके अतिरिक्त संतों की संभावना समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ाने में भी सहायक होती है। जब समाज के अग्रणी व्यक्ति और संत इस प्रकार की भावनाओं का प्रसार करते हैं, तो समाज के अन्य सदस्य भी उनमें प्रेरणा पाते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे समाज में शांति, न्याय और समता की भावना को बल मिलता है। फूलों की सुगंध और संतों का प्रभाव। अंजलिगत शुभ सुमन जैसी अवधारणाएं संतों की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए दीपक के समान प्रज्वलित होती हैं। जिस प्रकार एक फूल दोनों हथेलियों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी प्रकार संत अपनी उपस्थिति से समस्त समाज को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं।
यहाँ तक कि उनके विचार और व्यवहार समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरी निष्पक्षता और समानता से प्रभावित करते हैं। संतों की इस प्रभावशाली उपस्थिति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी संभावना से समाज में एकता और सहिष्णुता का वातावरण विकसित होता है। यह संभावना संतों के स्वभाव में अंतर्निहित रहती है और वे अपने अनुयायियों को भी इसी राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण के रूप में संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के योगदान से न केवल उनकी आत्माएं जुड़ी बल्कि समाज में एकता और सहिष्णुता का संदेश भी फैला। वे सबको समान दृष्टि से देखते थे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हों। संतों का यह प्रभाव मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी समान प्रभाव डालता है। संत रविदास की शिक्षाओं ने समाज के निम्न वर्गों को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रेरित किया। इसी प्रकार संत कबीर के उपदेशों ने धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए समरसता का व्यवहार स्थापित किया। संतों का यह संभाव समाज को जोड़ने और उसकी एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार संतों की उपस्थिति समाज के हर वर्ग में समानता और सद्भावना को बढ़ाती है, जिससे समाज में एक संतुलित और समृद्ध जीवन का निर्माण संभव होता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।